40 मेरे पास भैंसें हैं और 40 से ज़ायद गायें हैं, मतलब तकरीबन ये 80 से 90 मेरे पास सारा माल है। अब ये है कि मैं जितने भी मुलाजिम रखती हूँ, कोई आता है ठीक है, सही से काम नहीं करता, अपना अंदर प्रॉफिट निकालता है, या अगर दूध आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें पानी मिक्स करके ठीक है दे रहा है, प्रॉफिट खुद रख रहा है, या अंदर से दूध साइड पे निकाल लिया है ठीक है, सही तरह से ईमानदारी से काम नहीं चल रहा। आपके साथ मिलने का ये मकसद है कि आप किसी को अप्रोच करके मुझे कोई ऐसा शख्स दें जो मेरे इस सारे बिजनेस को मेरे साथ मिल के सपोर्ट कर सके। उम्र का तो कोई तकाजा नहीं है, बस मुझे ये है कि कोई मैच्योर इंसान हो जो कि मेरे ये सारे डेयरी फार्म को भी देखे, मेरे सारे सेटअप को भी देखे, और जो पीछे मेरा ज़मीनों का सारा काश्तकारी का फसलों का है, वो जो अर्निंग आ रही है, गंदुम है, मुंजी है, वो सारी उन चीज़ों को भी देखे। मेरी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी हो रही है तो बस ठीक है, बस मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं वन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जो गायें और भैंसों का काम करती हैं, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। इसमें गायें भैंसों के साथ साथ इनका डेयरी फार्म भी है, दूध भी का भी इनकी फैक्ट्रीज़ हैं और बाकी काश्तकारी भी सारे मामला देखती हैं। इन्हीं से जानते हैं इस छोटी उम्र में लड़कियाँ होती हैं, कोई पढ़ लिख के कोई अच्छे काम करता है, कोई डॉक्टर बनती है, कोई नर्स बनती है, कोई इंजीनियर बनती है। इन्हें गायें भैंसों के कामों का किस तरह से ख्याल आया, कैसे इस तरफ ये मूव हुई हैं, सारा कुछ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अक्सर जो लड़कियां होती हैं, कोई नर्स बनती है, डॉक्टर बनती है, इस तरह के काम करती हैं, आप गायें भैंसों का काम किस तरह से? गाय भैंसों का इसलिए काम के हम जद्दी पुश्ती जो पीछे से विरासत में ना, हम ज़मीनों वाले हैं, और इसलिए ये मेरे बाप का विरसा, मेरे जो मुझे मिला ठीक है विरासत में, वो चीज़ है। बस आया मेरे सर से उठ गया, फिर मुझे ये चीज़ें मेरे हिस्से में आ गई ठीक है, तो मैंने फिर इसीलिए इनको इन्हीं से अपनी आमदनी का ज़रिया बनाया। तो किस तरह से इनको सारा इनकी देखभाल कैसे करते हैं, किस तरह से देखती हैं? जैसे आपने बताया डेयरी फार्म भी हैं, ये भैंसें भी हैं, गायें भी हैं, तो सारे मामला किस तरह से करती हैं? ये इस तरह से है कि ये जो सारी भैंसें नज़र आ रही हैं ना आपको, ये लगभग 40 या 50 के करीब हैं। गायें भी हैं, भैंसें भी, आगे इनके बछड़े हैं ठीक है, इस तरह से। अच्छा, आपके पास 40 से 50 टोटल हैं? नहीं, 40 मेरे पास भैंसें हैं और 40 से ज़ायद गायें हैं, मतलब तकरीबन ये 80 से 90 मेरे पास सारा माल है। अच्छा, 70 से 80 आपके पास टोटल ये गाय भैंसें हैं? जी 70 से 80 हैं। अभी ये हमें तो तकरीबन ये 40 की भैंसें ही नज़र आ रही हैं, गायें कहाँ पे हैं? वो एक्चुअली में अभी 5 का टाइम हो गया ठीक है, तो इस टाइम ना हम लोग दूध होते हैं, तो वो जो बाकी सारी गायें हैं वो दूसरा हमने डेयरी फार्म बनाया, वहाँ गई हैं, वहाँ पे उनका सारा दूध धोया जाएगा, फिर आगे दोतियों को दिया जाएगा, वो आगे इसको करेंगे ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मतलब कि डेयरी फार्म आपका सारा सेटअप अलग है? हाँ जी, वो अलग से है। कितनी को अर्निंग आप कर लेते हैं ये सारे मामला से? इसलिए अभी तो आप ना ही पूछें कि क्या कितना आ रहा है प्रॉफिट, कितनी अर्निंग हो रही है? कितने मतलब कोई प्रॉफिट आप इसका ना ही पूछें कितना आ रहा है। अच्छा, तो अभी आपके पास सारे मामला हैं, गायें भैंसें भी हैं, ज़मीनें भी हैं, चारा वगैरह भी आपका अपना होता है, तो फिर भी ये प्रॉफिट। और आज हमारे साथ मेन मकसद क्या है आपका हमारे साथ खड़े होने का? आपके साथ ये है कि मुझे ना तब तक तो मैं करती आ रही थी इनके ऊपर सारी इन्विजिलेशन वगैरह ठीक है, अब ये है कि मैं जितने भी मुलाजिम रखती हूँ, कोई आता है ठीक है, सही से काम नहीं करता, अपना अंदर प्रॉफिट निकालता है, या अगर दूध आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें पानी मिक्स करके ठीक है दे रहा है, प्रॉफिट खुद रख रहा है, या अंदर से दूध साइड पे निकाल लिया है ठीक है, सही तरह से ईमानदारी से काम नहीं चल रहा, मतलब वो अपना बीच में से सारे पैसे प्रॉफिट निकाल निकालते लेते हैं। हैं। हाँ, तो इसलिए आपके साथ मिलने का ये मकसद है कि आप किसी को अप्रोच करके मुझे कोई ऐसा शख्स दें जो मेरे इस सारे बिजनेस को मेरे साथ मिल के सपोर्ट कर सके। ये सारे मामला तो ठीक है कि लोग काम सही नहीं कर रहे, आगे आप हैं भी अकेली हैं, आगे आपकी शादी की भी एज है, तो क्यों ना कोई ऐसा इंसान मिल जाए आपको जब से आगे सारी ज़िंदगी चले और इन सारी चीज़ों को भी देखे, तो कैसे है? तो ये तो सबसे बेहतरीन हल है, ये सबसे अच्छी सोच है आपकी, तो ये हो जाए तो कहते हैं ना कि 2 in 1। तो कैसा इंसान होना चाहिए, उसकी उम्र क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? थोड़ा हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि जो फ्यूचर पार्टनर है वो इस तरह का हो, ऐसे का हो, आपका क्या है? उम्र का तो कोई तकाजा नहीं है, बस मुझे ये है कि कोई मैच्योर इंसान हो जो कि मेरे ये सारे डेयरी फार्म को भी देखे, मेरे सारे सेटअप को भी देखे, और जो पीछे मेरा ज़मीनों का सारा काश्तकारी का फसलों का है, वो जो अर्निंग आ रही है, गंदुम है, मुंजी है, वो सारी उन चीज़ों को भी देखे ठीक है, ऐसा इंसान चाहिए। उम्र का कोई नहीं, मैच्योर हो,
जो इन चीज़ों को समझे। सच्चाई हो उसके अंदर, और चीज़ कोई भी नहीं है, यही प्रेफर करूंगी मैं। सच्चाई आप किसी की किस तरह से टेस्ट करेंगी कि क्या वो कोई वो सर्टिफिकेट लेके आएगा सच्चाई, या किस तरह से देखें? मैंने ये क्या ही परखना है किसी को कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, ठीक है। आप ही जब मुझे देने जाएंगे तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो इसीलिए तो आपको मैंने अप्रोच किया है, आप पे यकीन है, आप दे देंगे तो मेरा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और मुझे एक शख्स भी मिल जाएगा। और मतलब- ज़्यादातर ये है कि वो एक मर्द होगा और आप मर्द हैं, अब मर्दों की ज़्यादा अच्छी पहचान होती है। मतलब कि आपके अभी सर पे कोई नहीं है, बड़ा कोई नहीं है, तो आप अपना ये वाला काम हमें ही सौंपती हैं। जी बिल्कुल, हम जैसा भी इंसान आपके लिए देखते हैं, जो भी मामला करते हैं, वो आपको एक्सेप्ट होंगे। एक्सेप्ट। हमारे काफ़ी ज़्यादा देखने वाले ऐसे हैं जो ओवरसीज़ हैं, या पाकिस्तान में ही ऐसे हैं जो दूसरे शहरों में कह लें और ओवरसीज़ हैं, दूसरे ममालिक में हैं, तो यहाँ पे उनके घर बार वो आप उनके पास तो रह नहीं सकती, तो वो आपके पास रहना चाहें तो किस तरह से आप रखेंगे, किस तरह से उन्हें मैनेज करेंगे आप? तो कोई मसला नहीं है मेरे पास। ये जिस तरह हवेली है, मेरा एक उधर भी डेरा बना हुआ है, वो हम लोग उसे प्रॉपर मकान बना के देंगे, ठीक है। वो वहाँ रहे, उससे ये ज़्यादा हो जाएगा कि वो 24 घंटे मेरे पास मेरे सारे सेटअप को भी देखेगा और उसको रहाइश मिल जाएगी, ठीक है। उसको और परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, तो इसलिए वो वहाँ आके रह सकता है। मतलब कोई ओवरसीज़ भी आपके साथ आगे चलना चाहे तो चल सकता है? बिल्कुल। कोई यूएसए, यूके, कनाडा वगैरह में कोई वेल सेटल्ड है, वो कहता है कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम कोई बिजनेस कर लेते हैं, तो फिर आपका क्या ख्याल है? तो ठीक है, ये चीज़ है कि हाँ, इस बिज़नेस को भी हम वाइंड अप कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली में अच्छा इंसान चाहिए, ठीक है, जिसके साथ मैं आराम से ज़िंदगी गुजार सकूं, ठीक है। तो ये बिज़नेस तो दोबारा फिर अगर आगे हम वहाँ पे हमारे वसाइल हुए या वहाँ पे मुमकिन हो सका तो हम दोबारा कर लेंगे। और अगर वहाँ पे मेरी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी हो रही है तो बस ठीक है, बस मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए। मतलब अच्छा इंसान चाहिए जो वहाँ पे भी आप डेयरी फार्म वगैरह का बिजनेस कर ही सकती हैं, डेयरी फार्मिंग वगैरह वहाँ पे भी कर सकती हैं, जी बिल्कुल, तो ऐसा इसमें कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं। जी, तो नाज़रीन, आपने सारी मिस की कहानी सुनी है कि किस तरह से इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अकेली हैं। सारे जो मुलाजिम हैं, काम करने वाले हैं, उनकी सही तरह से सुपरविजन भी नहीं कर पा रही और ना सारे मामला को देख पा रहे हैं, क्योंकि इनका डेयरी फार्म भी है, तकरीबन 80-100 के दरमियान गायें भैंसें भी हैं, सारे मामला हैं। तो अब यही चाहती हैं कि आगे अपनी ज़िंदगी को शुरू करें, कोई लाइफ पार्टनर हो, उसके साथ ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारें, जो इनकी देखभाल भी करे और इन्हें भी संभाले। तो जो भी लोग इनके साथ आगे चलना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उस पर रब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।